हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक है जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में अपने शंट के बारे में जाना था। देन ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इस टॉपिक के बारे में हम ज़रा जानेंगे, इसका डायग्राम कैसे होता है, डायग्राम की लेवलिंग, ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे, यानी हम गैल्वेनोमीटर को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पूरी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आप लोग डायग्राम ये देख सकते हैं। बिल्कुल इसकी लेवलिंग में आपको समझा देता हूँ क्या है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें क्या है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की। के इज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर। के जो आपको दिख रहा है इस डायग्राम में बीच में, वो क्या है, सॉफ्ट आयरन की कोर है। N एंड S आर कॉनकेव पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। ये क्या है, कॉनकेव पोल्स हैं स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट के कह सकते हैं ना। हाँ, S1 एंड S2 आर हेयर स्प्रिंग। हाँ, यानी कि जो S1 है, S2 हैं, वो आपकी स्प्रिंग्स हैं। C1 एंड C2 आर पाइवट्स हैं। C1 और C2 क्या है, पाइवट्स हैं। ठीक है, P1 एंड P2 आर कनेक्टिंग स्क्रूज हैं। इस तरीके से आप लोग ये डायग्राम में पूरी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये लेवलिंग है। ठीक है, अब जरा हम इस बात को समझते हैं, नोट करते हैं। एक याद रखना इसमें एक चीज़ है, वायर ऑफ कॉइल ABCD इज़ बाउंडेड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम। यानी कि जो वायर है, जो कॉइल है हमारा ABCD, ठीक है, वो किस में, एल्यूमिनियम के फ्रेम में बाउंडेड है। यानी कि एल्यूमिनियम फ्रेम है, उसके ऊपर बाउंडेड किया गया है उसे। ठीक है, ये चीज़ नोट है, इंपॉर्टेंट है, समझना इसमें। हाँ, अब पेपर में बेटा एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसमें दो रीज़न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रीज़न पूछे जाते हैं कि हम कॉनकेव पोल्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो रीज़न ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो रीज़न फॉर अ कॉनकेव पोल्स क्यों करते हैं, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर मेड सिलेंड्रिकल कॉनकेव सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स रेडियल। क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा रेडियल हो जाता है। एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिससे क्या होता है, जो प्लेन होता है हमारा, वो हमेशा जो प्लेन होता है कॉइल का, वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इसीलिए हम कॉनकेव पोल्स का यूज़ करते हैं इसमें मैग्नेट के। दूसरा क्या है हमारा, कि रीज़न वाइंडिंग द कॉइल ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम। यानी कि हम जो वाइंडिंग कर रहे हैं, अभी हमने नोट में बताया था, तो हम उसे एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर क्यों की जाती है वो। ठीक है, ये रीज़न समझते हैं, रीज़न फॉर वाइंडिंग द कॉइल ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम। वाइंड भी ऐसा करने से क्या होता है, व्हेन द कॉइल डिफ्लेक्ट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमारी जो कॉइल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, एडी करंट आर प्रोड्यूस। ठीक है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है विद इन द मेटेलिक फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम के अंदर, विच अपोज द मोशन ऑफ द कॉइल। जो कि क्या काम करता है, जो मोशन हो रहा है कॉइल का, उसको रोकने की कोशिश करता है। एंड ब्रिंग इन इट रेस्ट पोजीशन, और उसे रेस्ट पोजीशन पे ला लेता है, यानी कि मीन पोजीशन पे ला देता है। अब बच्चों, इसमें एक टर्म यूज़ हो रही है एडी करंट की। ठीक है, कि एडी करंट क्या होता है, ये आपने 11th में जाना होगा, नहीं तो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जाना होगा, नहीं तो मैं अभी आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि एडी करंट क्या होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों एडी करंट को समझते हैं ज़रा। हाँ, ठीक है, पहले एडी करंट इसमें आ रहा है, वो उससे क्या कहते हैं। When an alternating magnetic field is applied to a magnetic material, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, तो क्या होता है, उससे मटेरियल पर, जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उस पर एक इलेक्ट्रो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसकी मदद से होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से। हम सिंस द मैग्नेटिक मटेरियल इज़ अ कंडक्टिंग मटेरियल, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कैसा, कंडक्टर मटेरियल है। दिस EMF सर्कुलेट करंट विद इन द बॉडी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो EMFs होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, पूरे करंट को सर्कुलेट कर देते हैं मटेरियल की बॉडी में। ठीक है, तो दीज सर्कुलेटिंग करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। इन्हीं जो सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा एडी करंट। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से, जो रीज़न है हमारे कॉनकेव पोल्स के, और जो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की, वो कॉइल की वाइंडिंग करने के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो रीज़न हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
देन अब हम बात करते हैं हमारे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हाँ ठीक है, कि ये किस प्रिंसिपल पे आपका काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो याद रखना इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ज़रा इसका प्रिंसिपल समझते हैं, ठीक है। याद रखना, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ एक्टेड अपॉन वाया टॉर्क। जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड कर देते हैं तो एक टॉर्क की मदद से, तो इस पर एक टॉर्क काम करने लगता है, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, इस टॉर्क के एक्शन से क्या होता है, द कॉइल रोटेट्स एंड द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इससे क्या होता है, जो कॉइल रोटेट करने लगती है और जो डिफ्लेक्शन होता है कॉइल में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो भी आपका कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसके। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है यानी आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके किसके, जो डिफ्लेक्शन है उसके, ठीक है। यानी कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई से, फाई के। यहाँ पर हम फाई को क्या है, डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, आई हमारा करंट है। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल को हम प्रूव करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये आप लोगों को इसमें डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम बने हुए हैं इसमें। हाँ इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अबाउट अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं ABCD, जैसा आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन इट, और ऐसा मान के चलते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने n है। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और ये कहाँ पर प्लेस है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस है, राइट। द कॉइल इज हेल्ड इन द फील्ड इन सच अ वे दैट इट्स आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, जो कॉइल है ना वो एक फील्ड में, हमने पहले से ही बताया है कि फील्ड में प्लेस है, तो इससे क्या होगा, जो आर्म AB और CD होंगी ना वो परपेंडिकुलर होंगी फील्ड के, और जो AD और BC हैं वो पैरेलल होंगी फील्ड के, ठीक है। ध्यान देना, AB एंड CD परपेंडिकुलर हैं फील्ड के और AD और BC पैरेलल हैं फील्ड के, ठीक है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कौन सी पैरेलल है कौन सी परपेंडिकुलर है, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ लेट, अब हम मान के चलते हैं AB इक्वल टू CD, जो AB की है वो हमारा CD के बराबर है, बिल्कुल दिख ही रहा है, और इसको हमने लेंथ दे दी L मान लिया, ठीक है। और BC और AD हमारे बराबर है, इनको हमने B मान लिया क्योंकि ये हमारी लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन AB will be upwards perpendicular to plane of paper and that on CD will be downwards perpendicular to the plane of earth। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा कि जो AB पर एक अपवर्ड ऊपर वाली डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा और CD पर डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा, ठीक है। दीज टू फोर्स आर फ्रॉम अ कपल एंड इट विल रोटेट द कॉइल इन द फील्ड। ये क्या है, ये दोनों फोर्स जब काम करेंगे तो ये कपल को फॉर्म करेंगे, ठीक है, एक साथ। हाँ एंड इट विल रोटेट कॉइल इन द फील्ड, और ये आराम से रोटेट करते रहेंगे पूरी कॉइल में जो कि फील्ड में मौजूद है आपके, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन AB इज, तो AB के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कितने लगेगा, F इक्वल टू BIL, राइट। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन CD, ये कितना लगेगा, F इक्वल टू BIL, क्योंकि दोनों पर सेम ही लगेगा। ये फोर्स हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन में जब भी लगता है वो इतना ही फोर्स लगता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अब अगर हम लेके चलते हैं, इफ़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फ़ा। अगर जो एंगल है, जो कॉइल है वो एक एंगल बना रही हैं और इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के साथ में, देन तो उस केस में जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा, टाउ इक्वल टू F इंटू B साइन थीटा, ठीक है। याद रखना टॉर्क क्या होगा, टाउ इक्वल टू F इंटू B साइन थीटा। यहाँ पे हमारा टाउ क्या है, टॉर्क हो गया, F क्या है, फोर्स हो गया, और B साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। अब उसके बाद अब जो B लिखा हुआ है इसमें हमने F की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से लेके इसमें पुट कर दी, देन हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू BIL B साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रीथ आ रहा है इसमें, लेंथ इंटू ब्रीथ हमारा क्या होता है, एरिया होता है। देन तो हमने इसमें क्या लगा दिया, टाउ इक्वल टू VIA साइन अल्फ़ा, राइट, ठीक है। तो टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, तो जो टोटल टॉर्क हुआ वो कितना हुआ,
टाउ इक्वल टू एन बी आई ए साइन अल्फा, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल। जो एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर हम कंडीशन की बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारा जो अल्फ़ा है वो कितना है 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा, 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो उस केस में हमारा जो हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या निकला, टाउ इक्वल टू एन वी ए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना टाउ का, टाउ इक्वल टू एन बी ए, राइट। और ये हो गया मैक्सिमम वाला केस है, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। हाँ, दस तो हम कह सकते हैं दस व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब क्या है, ये चीज़ हमारी आ गई है, राइट, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी आ गई है और मिनिमम वाली कंडीशन देख लेते हैं हम, कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क की कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एंगल है उसे हमने 0 कंसीडर किया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में हमारा जो टाउ है वो 0 हो जाएगा मिनिमम वाले केस में, ठीक है। दस व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मिनिमम और 0, तो 0 वाला हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की। इफ़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज फाई, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कॉइल का वो कितना है 5 रेडियन, देन टॉर्सनल टॉर्क, तो उस केस में जो टॉर्सनल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 के, ठीक है, ये आ गया केस, ठीक है। अब हमें क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ से साइन हटाना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू C5, यहाँ पर जो C है मोमेंट ऑफ यूनिट ट्विस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल की, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा टोटल टॉर्क है वो हमारा इक्वल होगा किसके, टॉर्शनल टॉर्क के, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, एन बी आई ए इक्वल होगी C5 के, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली, जब I की वैल्यू यहाँ से निकाली तो हमने क्या क्या निकल के आएगी, C5 अपॉन एन बी ए, यहाँ से ये हमें I की वैल्यू निकली। अब क्या है, हमने क्या किया, 5 को अलग कर दिया और एक स्टेप और बढ़ा लिया, तो I इक्वल टू C अपॉन एन बी ए डॉट 5, ये जो C अपॉन एन बी है ए है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम उसे K भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद में हमने क्या किया, I इक्वल टू K5, ठीक है। अब यहाँ से हमें इक्वल टू है, हमने डेफिनेशन हमारा क्या है कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम कांस्टेंट हटाएंगे और हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बना देंगे, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5 के। तो जिस तरीके से हमारा वो फॉर्मूला था प्रिंसिपल, वही हमने पूरा प्रूफ किया है इसे। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से कर लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया है आपका, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है, धन्यवाद।